क्या आपको पता है उत्तराखंड की कामाख्या माता कौन है? क्या आपको पता है जिस जल से माता स्नान करती है वो जल किसी अन्य व्यक्ति ने छुआ तो उसको नाक घेर लेते हैं? क्या आपको पता है मानसरोवर से जो जल सीधा आ रहा है उस जल से माता स्नान कर रही है? दोस्तों, ऐसी कई राज और अनसुने रहस्यों के साथ आज मैं उत्तराखंड के एक अदालत और एक कोर्ट में और पहुंचा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आज आप लोगों के समक्ष एक देवी माता की और सत्य घटना लेकर आया हूँ। और यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस कहानी को पूरा देखें और उसके बाद अगर आपको लगेगा क्या वाकई में जो बोला है हेमचू भाई ने सच बोला है तो दोस्तों ईमानदारी के साथ फिर आप चैनल को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना और अपने दोस्तों के साथ भेजना भी। तो दोस्तों, आज की सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। इस घटना में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की कथा में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा, जिस तरीके से चंडी माता का जब मैंने पाठ डाला था तो चंडी माता के भक्तों ने मुझे लगातार एक के बाद एक सच्ची स्टोरियां दी और वो स्टोरियों के आधार पर मैंने चंडी माता के कई ऐसे पाठ और कई अनसुने किस्से यूट्यूब चैनल पर डाले और जिसके चलते हुए काफी लोगों ने अपनी कुल देवी के प्रति आस्था भी दिखाई। मैं उन सब का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, यूँ तो संसार में कई ऐसी देवी माताएं हैं जो लगातार अपने किसी न किसी विशेष कार्य की वजह से, किसी न किसी विशेष शक्ति की वजह से जानी जाती है। उसी प्रकार से जो हमारे उत्तराखंड की जो कुल देवी है, हमारे उत्तराखंड की जो कुल देवी माता है, पहले तो मैं वो देवी माता को सत नमन करता हूँ और उसके बाद ये कथा में आगे बढ़ता हूँ। और आज तक जिन भक्तों ने माता रानी का प्रचार अपने माध्यम से कराया, मैं सबसे पहले उनका भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। जैसे प्रसिद्ध कलाकार रहे, उनने अपने कई ऐसे भजनों में माता रानी का जिक्र करा है जिनके माध्यम से हम भी छोटे थे तो हमें भी उस टाइम पर पता लगा कि कोटगारी की देवी माता कौन है, इतनी परचुनी माता। तो दोस्तों, उसी माता का मैं आज बखान करने जा रहा हूँ। मैं अपनी जीवा में सरस्वती माता को विद्यमान करते हुए ये बोलता हूँ, हे सरस्वती माता रानी, मेरी जीवा में और मेरे शब्दों में इतना बल और इतना साहस देना कि मैं माता रानी की लीला का बखान कर सकूं। अधिकतर जो माता की लीला का जो बखान करने का जो वरदान है वो मार्कंडेय ऋषि जी को है, तो मैं तो मार्कंडेय ऋषि को सुमरण करते हुए माता रानी की लीला का बखान करने जा रहा हूँ। दोस्तों, कुमाऊं की जो बोला जाता है उत्तराखंड की जो कामाख्या देवी माता है, ऐसी देवी माता है कि उनके वहाँ पर कोर्ट चलती है, उनके वहाँ पर दरबार चलते हैं। जो कोर्ट का फैसला होता है उसको अगर कोई उखाड़ के फेंक सकता है तो कोटगारी की देवी मैया है। कोटगारी की देवी मैया ऐसी मैया है, परचुनी मैया है दोस्तों, वो अपने वहां पर खुद कोर्ट लगाती है और कोर्ट लगाने के बाद खुद माता का फैसला और खुद माता का न्याय वहां पर चलता है। दोस्तों, ऐसे तो माता रानी के उसमें कई कथाएं और कई लीलाएं, हरि कथा हरि अनंत। दोस्तों, ऐसी कई लीलाएं हैं माता रानी की, लेकिन फिर भी मैं अपने वर्चस्व से सभी पहलुओं पर बात करूंगा। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि माता रानी को चंद्रवंशी के राजा लोग लेके जा रहे थे यहाँ से और रास्ते में माता रानी का विश्राम करने का मन हुआ तो माता रानी ने वहां पर विश्राम करा और तब से माता रानी जी बुलाया जाता है, वहीं पर विद्यमान हुई। और कई शांति लोग बोलते हैं, संगाड़ शांति लोग बोलते हैं, जहाँ मूल नारायण जी मंदिर है उस साइड से माता रानी को लेके आए और जब लेके आ रहे थे तो उस टाइम पर जोशी लोग जब लेके आ रहे थे तो उस टाइम पर उस वक्त में माता रानी को इस जंगल में विद्यमान करा था उनने। दोस्तों, माता रानी का यहाँ पर जो प्रथा है
और जो भक्तों की आस्था है, यहाँ पर माता रानी के विशेष अंगों की पूजा यहाँ पर होती है। एक मध्य प्रदेश में कामाख्या देवी माता जो मंदिर है, वहां पर माता रानी की जो पूजा करी जाती है वो तंत्र मंत्र सिद्धि के लिए करी जाती है। लेकिन हमारे उत्तराखंड की जो कामाख्या माता है, इसका जिक्र जो मिलता है दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान जब नदी में कालिया नाग का एक पूरा दहशत फैली हुई थी वहां के स्थानीय लोगों के, उसमें उस वक्त श्री कृष्ण भगवान ने बोला जाता है, जब कालिया नाग को वहां पर से युद्ध में हराया, युद्ध में हराने के बाद कालिया नाग को बोला कि तुम यहां से जाओ, तो कालिया नाग ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था, कहा था मैं नहीं जाऊंगा इस स्थान को छोड़ के, क्योंकि मैं कहीं और स्थान पर किसी स्थान पर जाता हूं तो आपका जो गरुड़ है वो मुझे कहीं नहीं रहने देता है प्रभु, तो मैं इस स्थान पर नदी के बीच में रहकर कम से कम आपके गरुड़ से बचा रहता हूं। तो बोला जाता है श्री कृष्ण भगवान ने उस टाइम पर बोला कि तेरे को मेरा गरुड़ आज के बाद परेशान नहीं करेगा कालिया, क्योंकि तेरे मस्तिष्क पर पांव के जो सुनहरे पद चिन्ह रखे हुए हैं, इससे स्पष्ट रूप से पता लग जाएगा कि तुम्हारे ऊपर भगवान विष्णु की विशेष कृपा है, तो इसलिए आपको ये छोड़कर जाना पड़ेगा। तो उस टाइम पर बोला जाता है श्री कृष्ण भगवान ने ये बोला था, श्री कृष्ण भगवान ने बोला जाओ रमणदीप पर्वत, जो दोस्तों हमारे उत्तराखंड में है, सौरांचल पर्वत, जो बोला जाता है सोने की खान से कम नहीं था। दोस्तों उस टाइम पर श्री कृष्ण भगवान ने कालिया नाग को बोला आप उस स्थान पर जाओ, वहां पर एक मैया है और आप वहीं पर उसी मैया की निगरानी में, उसी मैया की देख रेख में रहे। श्री कृष्ण भगवान ने इस तरीके से नाग को बोला आप इस दिशा में जाइए, और वहां पर आपको जो शास्त्रों में इसका उल्लेख दिया जाता है वो इसी तरीके से दिया जाता है। कालिया नाग फिर उस स्थान को छोड़ के यहाँ हमारे कुमाऊं में बस गया। अब दोस्तों हमारे कुमाऊं में जो बोले जाते हैं, देखो हमारे दोस्तों ऐसे तो हमारे गढ़वाल और कुमाऊं में कई तरीकों के नागों की पूजा होती है, लेकिन जो विशेष रूप से जो हमारे कुमाऊं साइड में जो प्रसिद्ध नागों की जो पूजा यहाँ पर इस स्थान पर बोला जाता है, मैं उस बारे में भी आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले इस स्थान की महिमा आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं। दोस्तों ये स्थान की महिमा अपने आप में एक चमत्कारी है। वैसे दोस्तों पूरे भारत में ऐसे हमारे उत्तराखंड में 560 मंदिर हैं जो मुख्य बड़े बड़े हैं, लेकिन उसमें से जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ जो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, उस टाइम पर दोस्तों किसी मंदिर में पेंसिल नहीं लगी थी। लेकिन इस मंदिर में अंग्रेजों के शासन काल से ही यहाँ के पुजारी को पेंसिल मिलना स्टार्ट हो गई थी, और अंग्रेजों ने जब पेंसिल दी दोस्तों इस मंदिर का लिए हर चीज दिया। अब दोस्तों अंग्रेजों को ऐसी नौबत क्या आन पड़ी थी कि उन्होंने इस स्थान के लिए मंदिर के लिए पुजारी को पेंसिल देना स्टार्ट करा। मैं उसमें भी प्रकाश डालता हूँ दोस्तों। जिस वक्त अंग्रेजों का शासन काल था, उस टाइम पर अंग्रेज यहाँ पर ढूंढते इस स्थान पर ही पहुंचे। जब इस स्थान पर पहुंचे अंग्रेज लोग, तो उन्हें यहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर मिले दोस्तों जो सोने के थे। वो उस पत्थर को ले जाकर अपने स्थान पर उन्होंने जब उसका टेस्ट करा, सब कुछ करा, तो दोस्तों वो पत्थर सोने के निकले सारे। लेकिन उसके बाद ही इन्हें स्वप्न हुआ कि एक शक्ति इन्हें लगातार स्वप्न में आके परेशान कर रही है कि मुझे जहां से लेकर आया है मुझे उसी स्थान पर छोड़ गया, मुझे जहां से लेकर आया है मुझे उसी स्थान पर छोड़ गया। तो दोस्तों जब लगातार इनको स्वप्न होने लगा, तो जो अंग्रेज लोग थे तो उन्होंने वो पत्थरों को उसी स्थान पर छोड़ा, और बोला जाता है वो जो पत्थर थे सोने के, वो पत्थर के बन गए थे। तो इन्होंने फिर उस पत्थर को उन्हीं स्थानों पर रखा। दोस्तों उत्तराखंड में कई ऐसे शक्तिशाली मंदिर हैं जहां पहले पत्थर सोने के हुआ करते थे। अब दोस्तों ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये आप नहीं कह रहे हो, ये उस टाइम पर अंग्रेजों ने बोला हुआ है उत्तराखंड की आस्था के बारे में। तो दोस्तों ऐसा यहाँ का मंदिर का वर्चस्व है अपने आप में। उसके बाद दोस्तों अंग्रेजों ने इस मंदिर के पुजारी के लिए
यहाँ पर पेंशन लगाई कि हम सरकार द्वारा आपको यहाँ पर पेंशन दिलाएंगे, आप माता रानी की सेवा भाव से पूजा आराधना करें। दोस्तों ये है माता रानी की शक्ति। उसके बाद जैसे समय आगे बढ़ता रहा, मंदिर में श्रद्धालु की जनसंख्या भी काफी और बहुत सारी चीजें आने लग गई, क्योंकि उस पैसे को उसी मंदिर का पुजारी यूज करे, ये परंपरा अंग्रेजों ने बोल दिया था। इस वजह से बाद में वहां की पेंशन बंद हो गई। आप ये सोचो उस टाइम पर माता रानी के मंदिर में पेंशन लगा दी थी, और ऐसी परचूनी ऐसी शक्तिशाली माता है। बोला जाता है जिस टाइम पर माता ने यहाँ पर तप करा, उस टाइम पर जो कैलाश मानसरोवर है, कैलाश मानसरोवर की एक धारा मतलब गुप्त गंगा उस स्थान पर आकर बही दोस्तों, और इस तरीके से बही, इस तरीके से निर्मल धारा बही गंगा की, मैं अपने मुख से क्या व्याख्या करूं। आज भी माता उसी जल से स्नान करती है, और उससे पुजारी के अलावा उस जल को कोई अन्य कोई छूता है तो दोस्तों ये सोचो कि माता रुष्ट हो जाती है, और इतनी रुष्ट हो जाती है दोस्तों कि वहां पर जो नाग है वो नाग उस व्यक्ति को घेर लेते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये वहां की मान्यता है। और दोस्तों माता रानी के ऐसे ऐसे चमत्कार हैं कि जो कालिया नाग है वो कोटगारी, जो कालिया नाग है वो कोटगारी मैया के संरक्षण में है जब से। और दोस्तों एक ही नाग नहीं, माता रानी के साथ पूरे 9 के 9 नाग चलते हैं। मैं दोस्तों उनके नाम भी आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताता हूं। जो विष्णु भगवान का जो स्वरूप माने जाते हैं, कालिया नाग, पिंगली नाग, सुंदरी नाग, वासुकी नाग, हरि नाग और धूली नाग, ऐसे सबसे श्रेष्ठ है वो वासुकी नाग है। दोस्तों ये जितने नाग चलते हैं ये माता रानी के वहां पर संरक्षण है, और माता रानी के साथ में रहते हैं। और माता रानी के जिस तरीके से हमारे देवी देवताओं के साथ हर कोई चलता है, उसी तरीके से माता रानी के साथ ये 9 नाग चलते हैं दोस्तों, संरक्षण में रहते हैं माता रानी के। एक से बढ़कर एक नाग है दोस्तों। जो गिलठी गांव पर जो सबसे पहले जो माता रुकी थी, वहां पर से कोटगारी माता का मंदिर स्पष्ट रूप से दिखता है दूसरी चोटी पर, कि माता वहां विद्यमान है, माता रानी की शक्ति। और जो बोला जाता है चंद्र राजा लोग जो लेके आए थे माता को, सर्वप्रथम इसी स्थान पर पहले माता रानी ने विराजमान और विस्तार रूप से बैठी हुई थी। दोस्तों ऐसी माता रानी की अनंत लीला, अनंत कथा। माता रानी का जो मंदिर प्रसिद्ध है पिथौरागढ़ में, और जो मुनसारी वाली रोड से होते हुए जाते हैं दोस्तों, पोखरी वाला जो गांव है वहीं पर माता का क्या है मुख्य मंदिर विराजमान है, और माता रानी वहीं पर अपना कोट वगैरह लगाती है। दोस्तों कोटगारी माता के बारे में मैं अपने मुख से क्या व्याख्या करूं, क्योंकि मैंने खुद ऐसे कई पर्चे और ऐसे कई केस मैंने माता रानी के वहां पर देखे हैं। क्योंकि माता रानी को बोला जाता है वहां पर बलि वगैरह सब चढ़ाते हैं, जिन भक्त की जैसी माता रानी पुकार पूरी करती है, और जो भगत जो मन्नत लेके वहां पर जाता है, माता रानी उसकी उस भाव से पुकार सुनती है। तो यदि मैं गलत नहीं हूं, हमारे उत्तराखंड की जो कामाख्या माता है वो हमारी कोटगार की देवी माता है, क्योंकि माता की यहाँ पर विशेष अंग की पूजा करती है। और पुजारी लोग जब जिस टाइम पर पुजारी लोग वहां पर माता की पूजा करते हैं तो उसको देखने का जो अधिकार है केवल वो पुजारी लोगों को है, और अन्य जो भगत लोग हैं वो केवल माता के भगत हैं। अन्य लोग वहां पर माता के भगत हैं तो वो भक्ति के भाव से ही वहां पर जाए तो दोस्तों सही है। और दोस्तों उत्तराखंड की ऐसी चमत्कारिक माता के बारे में मैं एक एक पहलू पर बात करते हुए आप लोगों के समक्ष ले, हमारे उत्तराखंड की जो कामाख्या देवी माता है वो कोटगारी की देवी माता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मेरे शब्द बहुत हैं इसमें बोलने के लिए, लेकिन अभी समय का भी अभाव है, और मैं हर एक पहलू में माता की बात करूंगा, मैं माता रानी की बात करूंगा एक एक करके। दोस्तों आज के लिए कथा में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और कहानी अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस कहानी का दोस्तों कहीं पर लिखित में कहीं पर ऐसा कुछ वर्णन नहीं है जो मैं अधिकार पूर्वक आप लोगों के समक्ष रखूं, क्योंकि ये सुनाई सब बातें हैं वही मैंने आप लोगों के सामने पेश करा है। इसका मेरे पर कहीं पर प्रमाण और कहीं पर ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं है। हाँ, अगर मेरी आंखों ने देखा है और मेरी आंखें उसे मानती हैं तो 1000 वर्ष जो पूर्व मंदिर है कोटगारी माता का, वही मेरे लिए एक शक्ति स्वरूप माता है, और मैं उसी मंदिर के आधार पर आप लोगों को सुना रहा हूँ, और भक्तों की आस्था पर इस कहानी को आप लोगों के समक्ष मैंने रखा है। और दोस्तों मेरी वाणी में इतना
तेज नहीं है, मेरे मुख में इतने शब्द नहीं है, मेरी नेत्रों में इतना दुर्व्यवहार नहीं है जो मैं माता रानी की लीला का स्वयं और अधिकार पूर्वक वर्णन करूं। मैं एक भक्त के लहजे से माता रानी के लीला का बखान करना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो अपनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने भाइयों के साथ शेयर अवश्य करना और कमेंट में जय कोटगारी की माता अवश्य लिखना दोस्तों, क्योंकि कोटगारी माता सबकी माता रानी है। जय कोटगारी की।